सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। पहली बात यह है कि आज तक हम कल्पना को ही जीते आए हैं। कल्पना हम उसी की करते हैं जो हमारे अधीन नहीं, और जो हमारे अधीन नहीं वह हमें दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता उसे समझा और जाना जा सकता है। हम यह नहीं समझते कि वह कौन है जो संस्कारी या सकारात्मक है। यही नासमझी हमें कल्पना की ओर ले जाती है। हम कहते हैं संस्कारी परिवार से विश्व परिवार तक का विचार भारतीय संस्कृति के मूल दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। लेकिन यहाँ पर न कोई संस्कारी है, न सकारात्मक है, और ऐसे में विश्व एक परिवार कैसे हो सकता है? पूरी पृथ्वी एक घर या परिवार नहीं संभव है। किसी भी परिवार के लिए, किसी भी घर के लिए एक प्रधान होना जरूरी है। जिस घर का कोई प्रधान नहीं, जिस परिवार का कोई प्रधान नहीं, तो यह समझिए कि वह शराबी, जुआरी या अपराधियों का अड्डा है। और पूरे विश्व का कोई प्रधान नहीं है, तो इसका मतलब है पूरा विश्व ही इसी स्थिति में है जहाँ सिर्फ और सिर्फ शराबी, जुआरी और अपराधियों का अड्डा कहा जा सकता है और दिखाई देता है। हमें इसके लिए वैसे व्यक्ति की तलाश है जो पूरी दुनिया का प्रधान हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो वही होगा जो सबसे बड़ा होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा, यानी सर्वश्रेष्ठ या अति विशेष। तो और हम जो है ऐसे व्यक्ति की आज तक कल्पना नहीं कर पाए, हमारे कल्पना से परे है। और आज के इस वीडियो में इसी की जानकारी मिलने वाली है। तो अगर वैसे व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे छोटे से सबसे बड़े तक की यात्रा की शुरुआत करते हैं। और सबसे छोटे की बात हम करते हैं तो सबसे छोटा एक व्यक्ति हो सकता है, और व्यक्ति से बड़ा परिवार। और परिवार का अगर कोई प्रधान है तो उसे परिवार हम कह सकते हैं। प्रधान का मतलब है कि उस प्रधान को परिवार में मान्यता है, तभी वो प्रधान है। तो हमारे परिवार का प्रधान हमारे पिताजी हैं, उनकी मान्यता हमारे परिवार में है। उससे बड़े को अगर हम देखते हैं तो मुखिया है, विधायक है, मंत्री है,
जो पूरे राज्य के प्रधान हैं, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं। तो वो पूरे देश, पूरे राष्ट्र का वो प्रधान होते हैं, उनकी मान्यता पूरे देश में होती है। इसी वजह से उनको हम प्रधान कह सकते हैं। लेकिन इसके आगे जब आते हैं तो पूरे विश्व दिखाई देता है। किसी भी राष्ट्र का कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पूरे विश्व का प्रधान नहीं हो सकता, लेकिन पूरे विश्व का प्रधान इसके बाद आता है, जिसकी मान्यता पूरी दुनिया दे रही है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि विज्ञान ही ऐसी विज्ञान की व्यवस्था है जो विज्ञान से अलग कोई नहीं। पूरी दुनिया में विज्ञान की मान्यता है, जहाँ देखेंगे हर जगह विज्ञान की मान्यता है, विज्ञान वहाँ कायम है। इस वजह से हम किसी देश के प्रधान से, किसी देश के जो बड़े हैं, उससे बड़ा हम विज्ञान को समझ सकते हैं। लेकिन विज्ञान से भी कोई बड़ा है, जिसके कारण विज्ञान हम कह रहे हैं, जिसके मूल में, विज्ञान के मूल में क्या है? तो ज्ञान है। तो विज्ञान से बड़ा ज्ञान हो सकता है, और वो ज्ञान नहीं, जिस ज्ञान की मान्यता पूरे विश्व में हो, उस ज्ञान की बात मैं कह रहा हूँ। अगर वैसा ज्ञान है तो वह ज्ञान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, और वो कौन सा ज्ञान है जो पूरी दुनिया जिसकी मान्यता दे सके? तो वह ज्ञान है सबों के हित में पहली बार जानकारी की बात जिसके अधीन है, जिसके भीतर है, वह ज्ञान। तो वो ज्ञान है कहाँ? तो वो ज्ञान साहित्य में है। साहित्य की परिभाषा यही है, पहली बार सबों के हित में जानकारी की बात, या फिर त्रुटि दोष निवारण की भूमि को साहित्य कहते हैं। तो ऐसे जो साहित्य है, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ उसी को माना जा सकता है, उस साहित्य को। और जब साहित्य सबसे बड़ा है तो साहित्य तो एक विषय है, व्यक्ति तो है नहीं। तो उस विषय को ज्ञान जिसके भीतर है, जिसके अधीन है, जो उस साहित्य का समर्थन करने वाला है, जानने वाला है, समझने वाला है, वह व्यक्ति सबसे बड़ा हो सकता है। वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। और व्यक्ति कौन है? वो साहित्यकार है, समर्थ गुरु है, भगवान है। भगवान, समर्थ गुरु, साहित्यकार में कोई अंतर नहीं। और भगवान की परिभाषा हम नहीं जानते हैं, इस वजह से समर्थ गुरु को नहीं जानते हैं, साहित्यकार को नहीं जानते हैं। तो भगवान को यदि हम परिभाषित करते हैं तो भगवान पूरे विश्व में सबसे बड़े नज़र आते हैं। तो भगवान हम कहते किसे हैं, इसको समझ लीजिए। तो अति संवेदनशील व्यक्ति और जिनके अधीन पूरी दुनिया के हित में, पूरी दुनिया की बचाव प्रणाली जिनके अधीन है, और जिनके अधीन तुष्टि दोष, जिनके अधीन जो है, इनके भीतर तुष्टि दोष का निवारण हो, वो भगवान है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की तलाश हमें करने की आवश्यकता है, ताकि हम दुनिया को एक घर, एक परिवार के रूप में हम देख सकें। और जिस दिन ऐसा व्यक्ति मिल गया तो पूरा परिवार
पूरा विश्व एक घर होगा, एक परिवार होगा, और वहाँ पर संस्कारी और सकारात्मक व्यक्ति की कमी नहीं होगी, और उनके आदर्शों को लेकर ये सब चीज़ संभव है, सब संभव है। तो आज ज़रूरत है कि हम ऐसे व्यक्ति की तलाश करें, और वो व्यक्ति इस दुनिया में कहीं न कहीं तो है ही, लेकिन हम तलाश करना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम मान चुके हैं। हम समर्थ गुरु भी मान लिए हैं, साहित्यकार भी मान लिए हैं, भगवान को भी मान लिए हैं। यही मान्यता हमें इससे दूर कर रही है, और आज हम बहुत बुरी स्थिति में आ गए हैं। और ये जो है शराबी और जुआरी अपराधियों का अड्डा जो बना हुआ है ये पूरी दुनिया, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो पूरी दुनिया को एक नई दिशा और दशा मिल सकती है, और इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद।